हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय गणित के सप्ताह 14 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है सममित और असममित आकृतियाँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, आकृति क की ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज रेखाओं में से आप दर्पण कौन सी रेखा पर रखेंगे ताकि आपको आकार ख मिले। दी गई जगह में उत्तर लिखें। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, इस आकृति में हम जो मिरर है दर्पण को हम यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने पर जो चित्र होगा वो पूरा किस तरीके का बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो बच्चों आंसर है, हम दर्पण को ऊर्ध्वाधर रेखा पर रखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2, आधा घुमाने के बाद नीचे दी गई कौन सी आकृति पहले जैसी दिखेगी। दिए गए खाली स्थान में हाँ या नहीं लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर मान लीजिए, यदि आप इस आकृति को घुमाते हैं, इस तरीके से आपको आकृति घुमानी है। तो बच्चों यदि इस तरीके से घुमाएंगे तो ये वाला कॉर्नर इधर आएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। यदि बच्चों आप इस तरीके से घुमाएंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो बच्चों इसे आधी घुमाने पर ये बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देगी, तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे। ऐसे ही बच्चों यदि आप इसे इस तरीके से इधर घुमाते हैं तो ये वाला कॉर्नर इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये भी पहले जैसे ही दिखाई देगी, तो यहाँ पर भी हाँ लिखेंगे। बच्चों सर्कल को भी यदि हम किसी भी दिशा में घुमाते हैं तो बच्चों इसे आधा घुमाने पर ये भी बिल्कुल पहले जैसा ही दिखाई देगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ। अब बच्चों नेक्स्ट आकृति, बच्चों यदि आप इसे भी इस तरीके से घुमाएंगे तो ये भी बच्चों पहले जैसी ही दिखाई देगी, तो यहाँ पर हाँ ही लिखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों इसे यदि आप इस तरीके से घुमाएंगे, इधर से इधर आ जाएगा इसका कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर इधर पहुँच जाएगा, तो ये भी बच्चों पहले के समान ही दिखाई देगी, तो यहाँ पर भी हाँ लिखेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट आकृति है, तो बच्चों यहाँ पर ये आकृति जो है इसे हम इस तरीके से घुमाएंगे तो ये वाला कॉर्नर इधर पहुंच जाएगा और ये वाला इधर, तो बच्चों पहले के जैसी ही दिखाई देगी, तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे। बच्चों दूसरी कंडीशन ये है, यदि आप इसे इस तरीके से घुमाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आधा घुमाएंगे, तो बच्चों जो इसका ऊपर का पार्ट है वो नीचे आ जाएगा और नीचे का पार्ट ऊपर पहुँच जाएगा, जो कि पहले जैसी नहीं होगी। तब उस कंडीशन में आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा अंग्रेजी का शब्द आधा घुमाने के बाद पहले जैसा ही दिखेगा। दिए गए खाली स्थान में हाँ या नहीं लिखें। तो बच्चों आपको किस तरीके से घुमाना है, सपोज ये वर्ड इस तरीके से यहाँ लिखा है तो आप इसे इस तरीके से घुमाएंगे। जूम है बच्चों, यहाँ पर आप इसे हाफ घुमाएंगे तो जो एम है वो आगे चला जाएगा, उसके बाद ओ, फिर बच्चों जेड जो है वो पीछे आ जाएगा। तो बच्चों ये जो है आधा घुमाने पर पहले जैसा नहीं होगा, क्या बन जाएगा, MOOZ, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। SIS, तो बच्चों इसे आधा घुमाने पर ये पहले जैसा ही दिखाई देगा, तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है MOW, तो बच्चों आधा घुमाने पर क्या बनेगा, ये WOM, तो ये पहले जैसा नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है NOON, नून, तो बच्चों नून को जब हम आधा घुमाएंगे इस तरीके से तो बच्चों पहले जैसा ही हो जाएगा, तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे। स्विम्स, तो बच्चों स्विम्स को आधा घुमाने पर कितना हो जाएगा, SMIWS, तो बच्चों ये भी गलत है, यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, ये पहले जैसा नहीं दिखाई देगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित अक्षर आधा घुमाने के बाद जैसे दिखेंगे वैसा बनाएं। तो बच्चों ए है, ए को यदि आप इस तरीके से घुमाएंगे तो पहले जैसा ही दिखाई देगा, इसका जो इधर का हिस्सा है वो इधर आ जाएगा और इधर का इधर, तो बच्चों पहले जैसा ही होगा। ऐसे ही बच्चों एक्स है, एक्स को आप इस तरीके से घुमाएंगे तो ये भी पहले जैसा ही दिखाई देगा, तो आप इस तरीके से ही बनाएंगे इसे। नेक्स्ट है एच, तो बच्चों एच को जब आप आधा घुमाएंगे तो ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा और ये वाला इधर, तो बच्चों ये भी पहले जैसा ही दिखाई देगा, तो आप बच्चों एच ही बनाएंगे यहाँ पर। अब है बच्चों सी, बच्चों जब आप सी को आधा घुमाएंगे तो जो सी का अगला पार्ट है ये इधर पहुंच जाएगा और जो पिछला पार्ट है ये आगे आ जाएगा, तो बच्चों सी किस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से। तो बच्चों ये जो है पहले जैसा नहीं दिखाई देगा, तो आप इसे इस तरीके से बनाएंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, 1, 2, 3 और 4 अंकों की ऐसी दो संख्याओं को लिखिए जो आधा घुमाने के बाद समान दिखती हैं। प्रत्येक भाग में एक एक आपके लिए हल करके दिखाया गया है। तो बच्चों आपको संख्याएं किस तरीके से घुमानी है,
बच्चों इस तरीके से घुमाएंगे आप संख्याओं को। जैसे कि फर्स्ट है एक अंक की संख्या 1 है, तो बच्चों 1 को आप कैसे भी लिखेंगे वो 1 ही होगा। तो बच्चों ऐसी संख्या है 8, तो बच्चों 8 को यदि आप इधर से इधर घुमा देंगे तो ये ऐसा ही दिखाई देगा। नेक्स्ट है 2 अंकों की संख्या, तो जैसे कि यहाँ पर है 1 2, तो बच्चों 2 1 है, यहाँ पर 11 है मतलब, तो बच्चों ऐसी संख्या है 88। तो बच्चों इसे आप इधर से इधर कर देंगे तो यहाँ पर भी 8 ही होगा और इधर भी 8 ही होगा, तो ये पहले जैसे ही दिखाई देगी। नेक्स्ट है 3 अंकों की संख्या, जैसे कि 101 है, तो ऐसी और कौन सी संख्या है, तो बच्चों 111 111 ऐसी संख्या है, 888 808 और 818, ये जो है आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देंगी। अब है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की संख्या है, जैसे कि 1881 है, तो ऐसी और संख्याएं हैं 1001 8008 1111 8888 8118। तो बच्चों ये संख्या ऐसी हैं जिन्हें आधा घुमाने पर ये ऐसी ही दिखाई देंगी। जीवन कौशल, बेकार वस्तुओं का पुनः प्रयोग। क्वेश्चन है, अपने घर में 5 ऐसी वस्तु ढूंढें जो आपको लगता है कि किसी उपयोग की नहीं है। इन्हें उपयोग करके आप ऐसी क्या वस्तुएं बना सकते हैं जो उपयोगी हों और वह आपको बाजार से ना खरीदनी पड़े। तालिका बनाकर लिखें। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं बेकार वस्तु जैसे कि घर में होते हैं ढक्कन वाले डिब्बे पुराने जो कि कोई यूज़ के नहीं होते, तो उनसे आप क्या बना सकते हैं, गुल्लक बना सकते हैं। चूड़ियाँ होती हैं पुरानी जिनका कोई यूज़ नहीं होता, उनसे आप वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। ऊन से आप ऊन की पेंटिंग बना सकते हैं। सूती कपड़ा बचा हुआ होता है या पुराना होता है जिसका कोई यूज़ नहीं होता, उससे आप पोछा या फिर झाड़न बना सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल घर में होती हैं बहुत सारी पुरानी जिनका कोई भी प्रयोग नहीं होता, तो उनका यूज़ करके आप फूलदान या पेन स्टैंड बना सकते हैं। अब क्वेश्चन है, उपरोक्त सूची में से बेकार वस्तुओं का प्रयोग करके कोई उपयोगी वस्तु बनाएं। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर हैं ढक्कन वाले डिब्बे, तो बच्चों इसका यूज़ करके यदि आप इसे बाज़ार से लाएंगे ये 10 रुपये से 30 रुपये तक का मिलेगा, तो बच्चों आप इसे घर में जो ढक्कन वाले डिब्बे होते हैं पुराने उनका यूज़ करके गुल्लक बना सकते हैं। बच्चों यदि आप बाज़ार से वॉल हैंगिंग लाएंगे या ऊन पेंटिंग, तो बच्चों इसकी कीमत कितनी होगी, 10 से 15 भी हो सकती है, 20 भी, 30 रुपये तक की। तो बच्चों आप घर में जो पुरानी चूड़ियाँ हैं उन्हें यूज़ करके वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से इस वस्तु का मूल्य बाजार में लगभग कितना होगा, तो बच्चों इन चीज़ों का जो मूल्य होगा 10 रुपये से 30 रुपये तक का होगा। तो इस प्रकार आपने कितने रुपए बचाए, तो 10 से लेकर 30 रुपये तक बचाए। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। कड़ी मेहनत झुर्रियों को दिमाग और आत्मा से दूर रखती है। खाना पीना है, लाल रंग की सब्जी व फल जैसे कि सेब टमाटर स्ट्रॉबेरी बेर इत्यादि को खाने में शामिल करना। गतिविधि है दिल्ली के स्मारक स्थलों के चित्र इकट्ठे करना। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर स्मारक स्थल दिए गए हैं, लाल किला, ये है बच्चों जामा मस्जिद, ये है जंतर मंतर और ये है कुतुब मीनार। तो बच्चों आप इसी तरीके से जो भी अन्य स्मारक स्थल हैं उनके चित्र भी इकट्ठे करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है खेल, हम सबसे कौन लंबा कूदें। इस खेल को खेलेंगे। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें, इट मीन्स नहाएं। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।